और ये अलग पहचान बनाने का जो आज हम बड़े मसरत के साथ बयान करते हैं, ये अलग पहचान भी बनी तो सिर्फ और सिर्फ फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान की कुर्बानी और उनकी दूरंदेश ख्यालत की वजह से। और आज हम और आप यहां पे जमा हुए हैं उस अजीम शख्सियत को याद करने के लिए जिसने ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हिया किया जब हमारे तख्त-ओ-शाही लुट चुके थे, हमारे तख्त-ओ-ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ती थी, जब हमारे ऐवान शाही लुट चुके थे, वीरान हो चुके थे, जब हमारे हाथ में तारीखी आ गई थी, जब हमारी जागीरें उठ रही थी, जब हमको हमारे मनसब से महरूम कर दिया रहा, जब हमारी इज्जतें वो इस्मतें उठ रही थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे दामन में सरा खौफ था, मायूसी थी, ऐसे उस वक्त में मसला इत्तेहाद मुस्लिमीन का हिया था तो कोई और नहीं बल्कि फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने रखा। और ऐसे वक्त में रखा जब मजलिस के पास कुछ भी नहीं था, पुलिस सेक्शन के नाम पर तमाम बर्बाद किया गया, हमारा सब कुछ लुट चुका, हमसे हमारे जितने भी असासे जात थे छीन लिए गए थे, हमको जेल डाल दिया गया था, हमारी इज्जतों को इस्मतों को लूटा जा रहा था, कुओं में पानी कम था, मुसलमानों की तैरती हुई लाशें इतनी ज्यादा थी कि पानी सुर्ख हो गया था। ये चार मीनार को अल्लाह अगर जबान देगा तो ये चार मीनार बयान करेगा कि किस तरीके से जुल्म सितम हमारे ऊपर हुआ। अरे आज दुनिया कहती है फिसादात के बारे में, के बारे में, आज दुनिया बयान करती है जुल्म सितम की दास्तानों को, लेकिन ये मौलिक का कलम नहीं था और मौलिक का कलम आवाज नहीं है, इसलिए सही हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने आज तक नहीं आई। हिंदुस्तान में किसी ने इतना नहीं खोया जितना सरजमीन में दक्षिण के मुसलमानों ने खोया था। हमने अपने ताज को खोया, अपने तख्त को खोया, अपनी जागीर को खोया, अपने मनसब को खोया, अपने इख्तियार को खोया, अपनी इज्जतों को खोया, अपनी इस्मतों को खोया, अपने जमीनों को खोया, अपने घरों को खोया, अपने महलात को खोया, अपने बच्चों को खोया, एक बाप ने अपने बेटे को खोया, एक भाई ने अपने एक दूसरे भाई को खोया, तो हमने अपने भाइयों को भी खोया। लेकिन आज दुनिया उन बातों को बयान करती, पंडित सुंदरलाल ने कहा, पंडित ने कहा 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम दक्षिण में हुआ, हैदराबाद से मिला, सब कुछ गया, लेकिन कभी गुलबर्गा जलने लगा, तो कभी मैसूर जल रहा था, कभी उमरा जल रहा था, तो कभी जाना जल रहा था, कभी वीर लुट रहा था, तो कभी औरंगाबाद तबाह हो रहा था। अरे सारे दक्षिण में सिर्फ तबाही बर्बादी थी। अरे मैं यही कहूँ तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद से आगे सिर्फ बोला लोगों को जिंदा गया। अरे आज जहां आप और हम जमा होकर खड़े होकर इस जलसे को मैं मुखातिब हो रहा सुन रहे हैं। अरे इस जलसे के जंगल में महाजरीन कैंप है। अरे महाजरीन कैंप का वजूद कब आया था, कब बना महाजरीन कैंप? ये महाजरीन कैंप भी पुलिस सेक्शन की तरह वो बर्बाद मुसलमानों को सहारा देने के महाजरीन कैंप बनाया।
इसकी भी अपनी तारीफ है। इतनी तबाही बना दी। अरे आज नौजवान यहां खड़े हैं, शायद लोग मेरी बात पसंद नहीं करें, लेकिन मुझे तनकीद करने वालों की परवाह नहीं है। बयान करता हूं, हकीकत को बयान करूंगा। अरे यही बेगम बलाल की तरह मुसलमान टोपी पहनकर जाता था, तो बेगम बलाल के लोग उस टोपी पहनने वाले मुसलमान की टोपी को उंगलियों के उछालते थे, दाढ़ियों को काटा गया, मुसलमानों की दाढ़ियों को काटा गया, छातियों को काटा गया, कुएं में अगर मैं लगूं तो रात गुजर जाएगी, जरा बराबर ईमान रखने वाले या इंसानियत रखने वाले की आंख से आंसू पड़ेंगे। ऐसी सरजमीन दक्कन के मुसलमानों की तबाही और बर्बादी वो जुल्म की रास्ता में। ऐसे दौर में जब हमारे पास कुछ नहीं था, सब कुछ रुक चुका था, तबाह बर्बाद हो चुके थे, तो ऐसे दौर में एक जुनून ने किया, मैं कहूंगा जुनूनी था। दुनिया उस जुनूनी को पागल कहकर भी मुखातिब करती थी, दुनिया उस जुनूनी को दीवाना कहकर भी मुखातिब करती थी, लेकिन जुनूनी ने दुनिया से पुकारने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि आने वाली नस्ल के एक सुनहरे मुस्तक़बिल और एक मजबूत मुस्तक़बिल बुनियाद रखी, और वो बुनियाद थी। मन कहते थे कि क्या जरूरत है मदरसे की, देर मेरे भाई, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, एक दिन खुदा ना खास्ता अगर कोई मर जाए 20-25 लोग, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कैसा सन्नाटा तारी हो जाता है। कोई कटेल हो जाए तो कैसा सन्नाटा होता है, कोई एक सीटी बन जाए तो कैसा सन्नाटा होता है, पुलिस का एक मार्च होता है तो कैसा सन्नाटा होता है। अरे गौर करो, 1.5 लाख के कटने के बाद कैसे सन्नाटे होंगे, कैसी तारीकी दी होगी, कैसी अंधेरे से होंगे, सोचो, अंदाजा लगाओ। अरे आज भी हम 2000 के हम गुजरात के किसानात को भुला नहीं सकते, याद करते हैं गुजरात में तो मुसलमानों को जिस तरीके से लूटा गया, जिस तरीके से काटा गया, जिस तरीके से जलाया गया, जिस तरीके से उनको जुल्म हुआ, कहने वाले कहते हैं कि 2000, 5000, 10,000। अरे मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान की 70 वर्ष की आबादी की तारीख में 50,000 से ज्यादा किसान हुए, और 50,000 किसानात में मरने वालों की तादाद उतनी नहीं होगी जितनी तादाद और सेक्शन के नाम पर मुसलमानों के हाथ में आम की तादाद थी। 1.5 लाख की तादाद में हम लुटे और कटे थे। तो आप और करो मेरे भाई, कोई मामूली तादाद नहीं है। तो लोग बोलने लगे अब्दुल वाहिद ओवैसी, साहसी ओवैसी, क्या 1.5 लाख मुसलमान जो खड़े हैं, क्या ये काफी नहीं है? क्या और मुसलमानों को कराना चाहते हैं? क्या और घरों का राह करना चाहते हैं? क्या जरूरत है मजलिस की? नहीं चाहिए मजलिस कहते थे, और लोग यहां तक कहते थे कि ये बाप और बेटे दीवाने हो गए, पागल हो गए, मुसलमानों को कटाने की सियासत कर रहे। लेकिन मिल्लत अलैहिर्रहमान ने इन बातों पे तवज्जो नहीं दी।
उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन क्या बोलेगा। मजलिस का हिया किया, और जब मजलिस का हिया किया तो क्या था मजलिस के पास? और बैठने को दफ्तर तक नहीं था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अपना दफ्तर भी नहीं था। अरे आज आप दारुस्सलाम को जानते हैं, वे जानते हैं, आते भी है अपने मसाइल को लेकर, लेकिन उस वक्त दारुस्सलाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बैठने के लिए एक कुर्सी भी नहीं थी, और बैठने का छोड़ो एक छत की नसीब नहीं था। अच्छा तो मर्द के बाद एक टूटा कलम, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन जिस करने का अज़्म था, इरादा था, हिम्मत थी, और भी हिम्मत को अज़्म और इरादे का नाम फख्र कई व्यक्ति का आगाज किया। अरे कई वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के बारे में बयान करता हूं। और कितने लोग होते थे जलसों में, अरे मिल्लत जब वो हाजिर होते थे तो मेरे नौजवानों, आसम तीनों के साथ खड़े रहकर तस्वीर खींचने पर या खिंचवाने पर सबका देना हो। आज तुम अपनी तस्वीर अगर तीनों के साथ खिंचवाने पर पकड़ महसूस करते हो। अरे आज से पहले जब मजलिस का हिया किया था तो उस वक्त मजलिस के जलसों में कोई सुनने वाला नहीं होता था, कोई मजलिस के जलसों में लय देने वाला नहीं होता था, कोई मजलिस के जलसों में स्टेज पर बैठने वाला नहीं होता। अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों से खौफ के सामने देखते थे, लेकिन घरों से निकलकर जलसों में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यह आलम था, लायक नहीं है, सामान्य नहीं है, इसे पर कोई नहीं है। एक जुनूनी दीवाना, एक पागल खड़ा है, मुखातिब है ऐसे जैसे हजारों का मजमा है। और आज मैं तकरीर करता हूं तो इस मुकाम से खड़े होकर तकरीर करता हूं, थोड़ी सी मचल जाए तो मेरा तसल्सल बिगड़ जाता। क्या कह रहा था भूल जाऊंगा। अरे लेकिन वो कैसे तकरीर करते थे आपको मालूम? चलते चलते तकरीर करते थे, यहां से चलते हुए वहां तक जाते थे, वहां से चलते चलते यहां आते थे, फिर यहां से चलते चलते वहां जाते। अरे ये अज़्म था, इरादा था, मेहनत करते गए और मजलिस के जलसे हुए। और फिर 3 मार्च का फिसलमंडे का जलसा, 2 मार्च का फिसलमंडे का जलसा, जो अपने आप में खुद एक तारीख रखता है, जो आज की बखैर हालात है, वो गाड़ी और कहे कि मजलिस के तारीख में कई बड़े बड़े जलसे हुए। अकबर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी ने भी आंखों के मजमे को मुखालिफ किया, लेकिन इतना मजमा कभी मजलिस के तारीख में नहीं आया था जितना मजमा 2 मार्च के अहियाए मजलिस से जलसा जो फिसलमंडे हुआ। कहां से लोग आए, क्या था मजलिस के पास? पैसा था, कोई जगह थी, कुछ नहीं मेरे भाई। शहर हैदराबाद का मुसलमान कोई पानी लेकर जा रहा है तो कोई चटाई लेकर जा रहा है, कोई कागज लेकर जा रहा है। जब मुसलमान अपने घर से जो ले जा सकते थे लेकर गए, और लाखों का मजमा उस जलसे में शरीक हुआ। और उस जलसे में शरीक होने का नतीजा और उस जलसे की कामयाबी का नतीजा हुआ जो फख्र
मिल्लत रहमान मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी को जैसे जलसा खत्म होने के बाद सुबह सवेरे फजर से पहले 3 बजे उनके घर को पुलिस घेर लेती है और एहकाम लेकर आती है हुकूमत की तरफ से। जो उस वक्त वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू थे कि उनकी ईमा पर, उनके हुक्म पर आज हुकूमत हिंद सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अब्दुल वाहिद ओवैसी के केस को गिरफ्तार कर दिया और फख्र मिल्लत वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और उसके बाद अपना जो कुछ भी सामान है लेकर मुस्कुराते हुए पुलिस वाले चले जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो लोगों ने कहा देख क्या जरूरत थी हिमाकत की, क्या जरूरत थी मजलिस बनाने की, क्या जरूरत थी तकारीर की, क्या जरूरत थी। बोले नहीं सुनते, जेल में चले गए और जेल में गए तो खैर तन्हाई में रखा गया। 5.5 फीट के कमरे में बंद कर दिया गया। उसी कमरे में और मरहूम सर फख्र मिल्लत रहमान कितने दिन जेल में थे? 11.5 महीने जेल में थे। अरे अगर कोई एक बच्चा अगर गिरफ्तार हो रहा है तो कितने फोन आते हैं हमको मालूम। अकबर भाई मेरे भाई को पकड़ लीजिए, अकबर भाई मेरे बेटे को पकड़ लीजिए, अकबर साहब मेरे दोस्त को पकड़ लीजिए। 2-4 दिन जेल में रहे तो मां का हाल बुरा हो जाता है, घर में गम का माहौल आ जाता है, मातम जैसे हालात हो जाते हैं। अरे आज नौजवान 1 दिन या 2 दिन भी जेल में जाने के लिए आता है। ये इस कौम के लिए, इस मिल्लत के लिए, इन मुसलमानों के हौसले के लिए, उनकी शान के लिए, उनकी आंखों को बहाल करने के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके व्यवहार के लिए 11.5 महीने बातें मुस्कुराते जेल में रखा। सारे फख्र मिल्लत रहमान के घर का पानी काट दिया गया, फख्र मिल्लत रहमान के घर की लाइट काटी गई, फख्र मिल्लत रहमान के जितने भी अकाउंट थे, पैसे थे, उन खातों को मुलतवित कर दिया गया, सील कर दिया गया, दाने को मोहताज बना दिया गया, पानी के लिए मोहताज कर दिया, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि फख्र मिल्लत रहमान के ताल्लुक के साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी वकील थे और इतने मशहूर वकील थे कि अदालत में लोग कहते थे कि चिटवी ओवैसी साहब की और जो बहस करते थे लोग आज भी कहते हैं कि अब्दुल वाहिद ओवैसी जैसा बहस करने वाला वकील सरजमीन दखल में पैदा नहीं हुआ। और मैं आगे बढ़कर कहूं कि शायद ये नौजवान नहीं जानते, शायद कई लोग नहीं जानते, अब्दुल वाहिद ओवैसी एक मुकदमे में जब एक तरफ वकील थे तो आपको सुन के हैरत होगी कि दूसरी तरफ से फख्र मिल्लत के मुखालिफ करने वाले वकील कौन थे? आपको मालूम? पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी तरफ अब्दुल वाहिद ओवैसी के खिलाफ वकील थे। जिन्ना की वकालत मशहूर थी
की वकालत के लिए मशहूर थे, लेकिन जब हैदराबाद और दखन में अब्दुल वाहिद ओवैसी के खिलाफ जब जिया खड़े थे, तो मुझे आज बोलते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि उस मुखिल अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हराया था और अब्दुल वाहिद ओवैसी जीते। बादशाह वक्त निजाम दखन उस्मान अली बादशाह ने अपने बड़े से मारकर कहा कि हम मेरी रियासत में भी है कोई मर्द बना है जो जिना को हरा। अली ये शख्सियत दिन में हजारों की कमाई थी, बुराइयां थी, जो वजीर सुल्तान दवा कंपनी है उस जमाने में भी थी, तो वो उस टोबैको कंपनी वालों के पास ब्यूट गाड़ी थी। हैदराबाद में 2 ही ब्यूट गाड़ी थे, बड़े गाड़ियां, एक उनके पास, दूसरा अब्दुल वाहिद ओवैसी के पास। वो आलम कमाई, वो आलम प्रैक्टिस का, वो आलम शान का, शौकत का, लेकिन सब कुछ कुर्बान कर दी, अपने प्रैक्टिस को कुर्बान कर दिया। सब कुछ किसके लिए? इस कौम के लिए, इस मिल्लत मज़लूम के लिए। और फिर उसके बाद जिद्दोजहद का आगाज़ किया। जेल में थे, तो जब जेल जा रहे थे, तो जेल जाते जाते हमें 22 बरस के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सदर मजलिस नामजद करके जेल में चले जाते। अलीगढ़ को गए थे, सालार मिल्लत ला पढ़ रहे थे, लेकिन साला अपनी अलीगढ़ की तालीम को छोड़कर लौट कर आते हैं, क्योंकि बाप जेल में है और मजलिस की सालार अपने हाथ में लेते। मुसलमान बने, बहुत मशहूर वकील थे हमारे, पीर भाई नाम था, पीर भाई बंबई के मशहूर वकील थे। उनको लाया गया, उनके खिदमत आ गया और फख्र मिल्लत रिहाई के लिए जवाहरलाल नेहरू के जानिब से, हुकूमत हिंद की जानिब से बार बार हर महीना 2 महीने को हासिल आता था और कहता था अब्दुल वाहिद ओवैसी तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो। जानते हो उस कागज में क्या लिखा था? उस कागज में लिखा था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक गैर सियासी जमात बनकर काम करे, सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और कोई सियासी इक़दाम नहीं करेगी। आप इस कागज पे लिखकर दस्तखत कर लीजिए, हुकूमत हिंद आपको छोड़ देगी। अरे आप अंदाजा लगाओ, घर में खाने को पानी, पीने को पानी नहीं, बत्ती नहीं, 5.5 फीट का कमरा है, अपने बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बेटा तालीम छोड़कर हैदराबाद आ चुका, 5.5 फीट के कमरे में बंद है, चिलचिलाती धूप है, बरसते हुए बादलों के वो गलेदार थप्पे हैं, काली सर्दी के वो कपकपाहट है, लेकिन फिर भी उसका पे दस्तखत। अरे अगर बेईमान होते, स्वाभिमान होते या धोखेबाज होते तो अपनी लिए उस वक्त कागज पे दस्तखत करके जेल से निकल जा सकते। अब मैं कहना नहीं चाहता पुराने उन खूबूर को पढ़ना नहीं चाहता। कई लोग अब दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए उनका नाम लेना नहीं चाहता। जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 50 नफी नामों पे दस्तखत करते हैं, छूटते हैं, लेकिन फख्र मिल्लत ने एक
बाबू बन के भी लोग चाहे वो पहचाने जाते हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। क्या ये लोगों ने माफीनामा नहीं लिखा? अरे लिखे, दस्तखत करे, चले गए। जब बाप राजी नहीं हुआ दस्तखत करने तो बेटे को पकड़ा। मेरी मुराद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब है, हुकूमत हिंद के नुमाइंदों में सारे पकड़ा, कहा कि तुम दस्तखत कर दो, दस्तखत कर देंगे तो तुम्हारी बात छोड़ देंगे। लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा, न दस्तखत करा, न बेटा अपनी तालीम को छोड़कर फासले की बावजूद भी दस्तखत की। अरे ये और फिर सालार ने मुझे कई मरतबा कहा, मियां पुलिस का इतना जुल्म होता था कि मैं 4-4 दिन 8-8 दिन पुराने शहर की जो बोलियां होती थी, हर बोलियों में मेहराब होते थे, कमान होते थे, उन बोलियों के मेहराबों में, कमानों में छुप कर रहता था और इब्तिदाइयों का इजलास इब्तिदाइयों को मेहराबों में बनाता। ये है मजलिस। चाहिए हम बोलियों की मेहराबों में ख्याल करें, वहीं पर सोए, वहीं पर उठे। अरे किसी में नहीं है, अरे वो जुनून जो है, वो अज़म, वो इरादा सिर्फ फखरे रहमान में था तो और मिल्लत में था। लेकिन शख्सियतों की कुर्बानी का नतीजा कि आज जो कुछ भी है उनके कुर्बानियों की वजह दारुस्सलाम है। तो कैसे गया दारुस्सलाम? दारुस्सलाम तो चलेगा था, निजाम का तख्त गया, ताज गया, हुकूमत गई, चौमेला पैलेस वीरान हो गया, फलकनुमा पैलेस वीरान हो गया। अरे कितने दिन हुए चौमेला को फिर से खुलकर? कितने? शायद 5 बरस, 6 बरस। अरे गौर करो, हुकूमत वक्त, बादशाह वक्त, दुनिया का अमीर तरीन आदमी अपने हाथ की वीरानी को बहाल करने के लिए 50 बरस लगा दी। लेकिन ये मजलिस के जुनूनियों का कारवां है कि 50 बरस में सरजमीन दखन छोड़ो, हिंदुस्तान की हर घर तक हमने मजलिस की पहचान को पहुंचा दी। ये किसका था? फखरे मिल्लत रहमान का, सारे मिल्लत का। दारुस्सलाम चलेगा, कब मिला? मेरे पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले शायद 1 साल या उसकी बात शायद दारुस्सलाम मिला। दारुस्सलाम भी नहीं था, खाए गया था। और अब्दुल वाहिद कितने बरस? करीब 30 बरस तक दारुस्सलाम हमारा है, हमारा है, हमारा। अरे फिर आज कहना नहीं चाहता कि दारुस्सलाम के दावेदार कितने थे, नहीं कहूंगा। अब मैं नहीं कहना चाहता, 3 लोगों ने दावा किया था दारुस्सलाम हमारे, हमको अब बोलूंगा नहीं कौन नहीं, मगर अगर वो लोग 6 तो उनको बेनकाब करके आम के सामने ला दूंगा। 3 लोग, एक कह रहे थे हमारा है, हमको दे दो। दूसरे कहने लगे मजलिस जो काम कर रही है, हम कर रहे हैं, हमको दे दो। और एक आदमी उतर के आए हुकूमत के इमाम पे, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन या कुछ ऐसी बनाए थे। हाँ, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब दारुस्सलाम हमको दे दो। आप अंदाजा लगाओ, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुनाफिकों से अपने हइयों से लेकर आज तक जारी है।
हर दौर में मुखालिफीन वो मुनाफिकीन को शिकस्त दिया है, उनको खत्म किया है और मजलिस कामयाब होती हुई आगे बढ़ती है। और इस्लाम को हासिल किया मुकदमे के पैसे, मुकदमे के छुए, फख्र मिल्लत अपनी जेब से लगाए, दारुस्सलाम को हासिल किया। जब दारुस्सलाम मिल गया तो सब बोले अरे दारुस्सलाम है, दारुस्सलाम ये है, दारुस्सलाम वो है। जब दारुस्सलाम नहीं था तो आप जब कहां थे? अब मेरा तो अरे दारुस्सलाम को किसी ने नहीं बनाया, दारुस्सलाम के लिए मस्जिद में चंदा लगा दिया गया था और उस चंदे से दारुस्सलाम को खरीदा गया। तारीख है दारुस्सलाम जो कम पैसे थे दारे को, लेकिन पहला पैसा जमा हुआ मक्का मस्जिद से और दारुस्सलाम को हासिल की। तो दारुस्सलाम साहब ने कहा सबसे पहले स्कूल बना, प्राइमरी स्कूल बना, नूर है दारुस्सलाम में दे ये आते हैं तो आपकी बाई तरफ दारुस्सलाम है और फिर सीधे हाथ के तरफ एतेमाद का दफ्तर है। एतेमाद के दफ्तर से पहले एक छोटी सी इमारत है, अरे वो छोटी सी इमारत थी स्कूल की मस्जिद। अरे तुमने क्या देखा मौलाना, दारुस्सलाम मजलिस को चलाने के लिए पैसा नहीं था, तो दारुस्सलाम में शादियों को किराए पर दिया जाता, दारुस्सलाम में कुछ नहीं था तो हर आम के मौसम में आम की मंडी लगती थी। दारुस्सलाम चलाया गया तो ग्रेट रोमन सर्कस के नाम से सर्कस लगती थी। हम बचपन में जाते थे दारुस्सलाम में सर्कस लगती थी और सर्कस का पैसा जो आता था उससे भी दारुस्सलाम चलता। अरे वो दारुस्सलाम को हमने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है, मैं वही देखता हूं कि आज दारुस्सलाम में कई बड़े बड़े गाड़ियां, कई बड़े बड़े मोटर मशीन नजर आते हैं, मर्सिडीज बेंज नजर आती है, BMW नजर आती है, बड़े बड़े गाड़ियां नजर आते हैं। लेकिन जब दारुस्सलाम हमको हासिल हुआ था तो दारुस्सलाम में सिर्फ एक जीप थी, वो 30 सालारे मिलत की और बाकी में साइकिल नजर आते थे। अरे आज मैं यहां खड़ा होकर फख्र मिल्लत के खिदमत को खिराज पेश कर रहा हूं, सालारे मिल्लत के खिदमत को खिराज पेश कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि इस खिराज में मैं सालारे मिल्लत वो फख्र मिल्लत के साथ और मैं कहूंगा कि फख्र मिल्लत वो सालारे मिल्लत से पहले अगर मुझे किसी का नाम लेना है तो हैदराबाद के गरीब रश्शे वाले, बंदी वाले, पंक्चर बनाने वाले मुसलमानों का नाम लेना है कि ये मुसलमान थे जो पंक्चर जोड़ते थे और मजलिस के कारवां को मजबूत करते थे। फख्र मिल्लत की आवाज में लब्बैक कहते थे तो सारा मिल्लत के जुमरों पर अपने जानों की बाजी लगाने के लिए आए। अरे ये गरीब मुसलमान थे, ये गरीब मुसलमान थे जिनकी वजह से मजलिस बनी। आज हिंदुस्तान में मजलिस है, अगर यूनिवर्सिटी का जाना जाता है। अरे ये सब कुछ अगर है तो खुदा की कसम शहर हैदराबाद वो पुराने शहर के गरीब रश्शे वाले, बंडी वालों के जूतियों का टुकड़ा है। बहुत बड़ा एहसान है, इन गरीब मुसलमानों का एहसान है कि इन लोगों ने अपनी गुर्बत में भी मजलिस के परचम को फैला। अरे आज एक ऑफिस खोलने के लिए जवान आते हैं, वो
सोचते भाई ये मस्जिद का इतना किराया है, इतने बच्चे हैं, क्या रंगोल होना, इतने पैसे होना, इतने दे दो, 20 दिन का से करार दे दो, हम काम करें। फिर नौजवानों, तुमको आसान रहा है, लेकिन उस दौर के मदरसे के खातून को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। एक इतना सा गेहूं देते थे, 2 टोकरे देते थे। टोकरे देते थे तो बोलेंगे टोकरे क्यों? एक टोकरे को हरी पन्नी में कर बांधता था, दूसरे टोकरे को बांधता था, एक बम्बू बीच में लटकाता था और सुतलियों से उसका आता था और लटका देता। वो जब गेहूं दी गई, उस गेहूं के जरिए नारियल तो ऊपर छिड़का रहता था, सूखे तो गेहूं में लिया, उस गेहूं को उस नारियल के को दीवारों मरीज को वोट दो, ताज वोट है। अरे ये जगह अपने घर में उनको चूल्हे बनाने के लिए, लेकिन कई मजलिस के कारकुन अपने घर में चूल्हा नहीं लाते थे, मगर मजलिस के जलसों के लिए अपने जेब में जो कुछ होता दे। अल्लाह अल्लाह ऐसे सारे मजलिस के कारकुनों को नूर से भर दे, नूर से भर दे, नूर से। ये काम और फिर मजलिस आगे बढ़ती गई और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने स्कूल के बाद आई और फिर वालदा होटल के मलिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ते बढ़ते तो मैं क्या बल्दिया हो गए, अराकी ने समझ गए और मजलिस का काम आगे बढ़ता गया और मजलिस के कॉलेज हुए, दवाखाने हुए। मुझे याद है आज मजलिस पर तनकीद करते हैं, आज मजलिस पर तनकीद करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मजलिस के टुकड़ों से बनने वाले मजलिस और सालार के तूफान में अपनी पहचान बनाकर उत्तर की सियासत में कुछ नाम कमाने के अहम बने। अरे वो लोग भी आके दारुस्सलाम में कितने दिन रहते थे, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। वक्त आया तो लूंगा नाम, जब जाऊंगा उत्तर प्रदेश तो जरूर लूंगा उनका। लेकिन आज मजलिस पर तनकीद करते हैं, अरे आधी जिंदगी दारुस्सलाम में कटी, साथ कटी, तो आधी जिंदगी चौथी अशोक रोड साथ बंगले में उनके फर्श पे अनंगे सोते हुए कटी। यहां सोते सोते अपनी पहचान बनाने वाले आज हमसे कह रहे हैं, अरे इनकी जूतियों में बैठकर तुमने सियासत की है, शायद तुम भूल गए कि आज तुम उससे मुकाबला कर रहे हो जिसके सीने में उसका खून है, जिसने अपने जूतियों में तुमको बिठा के सियासत करवाई है। और जब हम निकलेंगे तो बताएंगे तुमको हकीकी तस्वीर सामने बाहर। मेरे भाई, मैं इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज बात नहीं की। अखबार लिखते थे कि छोटी जमात खुद इतने शुरू हो गए कि मैं कहना नहीं था। अल्लाह सबको नेक हिदायत, अल्लाह सबको नेक हिदायत। मुस्लिमीन को फाखरे मिलना
गुलदस्ता बनाया है, जिस गुलदस्ते में हर अकायद, हर मसलक, हर मकतब वो फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मजलिस में जड़ा दिया। आज मजलिस में हर अकायद से ताल्लुक रखने वाले हर वही है, शिया भी है, सुन्नी भी है, पठान भी है, अरब भी है, सब है मजलिस में, मशाइख भी है, सब है। मजलिस एक गुलदस्ता है। आज दुनिया अगर मुसलमानों को बांटने पर अपनी तवानाई सर्फ कर रही है, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में अपने से लेकर हर मसलक, हर मकतब, हर अकायद और हर फिरके के लोगों को अपने में शामिल कर कर उनको जगह देकर उनको खाने से खाना मिलाकर इत्तेहाद मुस्लिमीन का सही मायनों में डाला दिया, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने किया। आज आप बताइए क्या आज मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अकायद के झगड़े, फिरके है, हम तकलीम हो रहे, हम बढ़ रहे, उसका नतीजा क्या हुआ कि हम कमजोर हो गए। और अगर हम सब एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 15-20 वर्ष से अकबरुद्दीन ओवैसी एक ही बात कहता था, चाहे वो वाल्टा होटल हो या कहीं और जगह से हो, एक ही बात करता था कि मुसलमानों मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मसले की में जो झगड़ों में बचे हुए मतलब के झगड़ों से निकल जाओ, करने की बुनियाद पे मुनज़्ज़म मुत्तहिद हो जाओ। आज सारा हिंदुस्तान यही बात कह रहा है, आज सारा हिंदुस्तान यही बात कह रहा है कि आज मुसलमानों को एक होना है। आज मुझे खुशी है कि जो आवाज सरजमीन ज़मीन से उठ गई थी, आज वो आवाज हर एक तक पहुंच रही है। आज वक्त का तकाज़ा है कि हमको अपने सफों में हाथ करना होगा, करने की बुनियाद पर मुनज़्ज़म होगा, मुत्तहिद होगा, मुसलमानों को बात कर तफसील कर हमारी हुकूमत करना चाहता हूं। आज हमको शिया और सुन्नी के झगड़ों से निकलना होगा। आज हमको मसलकी, मकतबी, अकायद के झगड़ों से निकलना होगा। हामिल मुबारक कि आज बरेली के बड़े में आला हज़रत के ज़मीन में जो में जाकर बहुत अच्छा काम। आज शियाओं को सुन्नियों से बगलगीर होना पड़ेगा, सुन्नियों को शियाओं से होना पड़ेगा, बोहरों को भी मिलना पड़ेगा, मेहदियों को मिलना पड़ेगा, हर को मिलना होगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा क्या है? वो खतरा हिंदुत्व की ताकतों का खतरा, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना था। इस मुल्क को आज एक नफरत की सियासत के जरिए ये लोग इस मुल्क के रहने बसने वाले हिंदुस्तानियों के दिलों को बांटना चाहते हैं। आज इनसे सबसे बड़ा है, आज खतरा हम उन लोगों से है जो लफ्ज़-ए-जिहाद के नाम पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है तो किससे है? उन लोगों से है जो रामजादे या हरामजादे कहते हैं। आज हिंदुस्तान को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो किनसे है? उन लोगों से है जो कहते हैं कि राम का खून दौड़ रहा है मुसलमानों में। आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है तो उन लोगों से है जो वन नेशन वन थ्योरी बनाने की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा वो लोगों से है जो नागपुर बैठकर हिंदुस्तान को चलाने का हाथ देखते हैं और हिंदुस्तान को चला रहे हैं। आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है
तो वो संघवाद से है। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है तो गौरक्षकों से है, जो संघ परिवार के ही कोष से पैदा होने वाली औलाद का नाम, ये लोग कोई और नहीं। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है तो आज उन लोगों से है जो गौरक्षक के नाम पर अखलाक का हनन करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई खतरा है तो जाहिर को दीन के नाम पर मारने वालों से है। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है तो मुसलमानों के मुंह में गोबर डालने वालों से है। हिंदुस्तान को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो उन लोगों से है जो आज गौरक्षक के नाम पर दलितों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और कहते हैं कि खतरा इस मुल्क को मंजलिस से है, अकबरुद्दीन ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से। अरे दीवानों, नादानों, ना समझो, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो या मजलिस जहान मसवरी हो, मजलिस और हम सब हिंदुस्तान के दस्तूर पर यकीन रखते हैं और दायरे दस्तूर में जमहूरी जिद्दोजहद करते हैं। जमहूरी जिद्दोजहद क्या गुनाह है? क्या जलसों में मुखातिब करना गुनाह है? फिर क्यों हम परमिशन नहीं देते? क्यों हमको मुखातिब करने नहीं देते? हम जमहूरियत को कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। और 9 बजे वही एक बॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में, टेलीविजन, और इसका जो भी चैनल खोलो उसमें आता है ओवैसी मतलब एमआईएम, असद ओवैसी ऐसा बोले, वो करे, ये करे, आज ये। अरे तुम कौन मेरी कौमियत पे सवाल उठाने वाला? मेरी कौमियत मेरे दस्तूर से है, जमहूरियत पर है। मेरी कौमियत का सर्टिफिकेट आने से तुम्हारे नहीं देंगे, मेरे कौमियत का सर्टिफिकेट मेरा दस्तूर देगा, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन आज ये लोग हम मुल्क के, अरे हमारे उतना बदबड़ी हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। मैं पूछना चाहता हूं एवं परिवार वाला, क्या तुम्हारी इज्जतें 70 साल में उतनी रुकी जितनी हमारी रुकी? हिंदुस्तान के वजीर आज़म ये तूने आजादी के जिद्दोजहद करने वालों पर इल्जाम लगाना तो ही कभी बयान के जरिए कि जिद्दोजहद आजादी में लोगों ने उतनी जगह कुर्बानी और मुसीबत नहीं उठाई जितनी बीजेपी ने उठाई। वाह वाह वाह। माफीनामा कौन दिए थे अंग्रेजों को? कौन दिए थे? कौन मुखबिर थे? कौन जिम्मेदार है अंग्रेजों के साथ महात्मा गांधी को धोखा देने पर? आज ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कुर्बानी दी है। 70 साल की तारीख में जितनी इज्जत मुसलमान की रुकी, जितनी इज्जत मुसलमान की रुकी, जितनी आबरू मुसलमान की रुकी, जितने बस्तियां मुसलमान के चले, जितनी कौन मुसलमान माओ की जान हुई, जितनी मुसलमान औरतों की जुड़ी, उतनी तबाही व बर्बादी किसी की नहीं हुई। कितने पितादार मुल्क के तकसीम से लेकर आज तक कटने वाला, लुटने वाला, तबाह होने वाला मुसलमान रहा। कभी अजमेर जला तो कभी पंजाब जला, कभी जयपुर जला तो कभी लखनऊ जला, कभी लखनऊ जला तो कभी हाशमपुरा जला, कभी मरियाबाद में कत्ल हुआ तो कभी अहमदाबाद में हुआ, कभी भिवंडी में हुआ
तो कभी बंबई में हुआ, कभी रोहतक हुआ, तो कभी मध्य प्रदेश में हुआ, कभी आसाम में हुआ, तो कभी बंगाल में हुआ, कभी हैदराबाद में हुआ, तो कभी निजामाबाद हुआ, कभी निजामाबाद में हुआ, तो कभी बेंगलुरु में हुआ। अरे कितना करो, क्या कोई हमारे उतना लूटा, कोई हमारे उतना कटा, कोई हमारे उतना तबाह हुआ? नहीं हुआ। गुजरात चलता रहा, इसमें चलती रही, आबादियां होती रही, लेकिन फिर भी मुसलमान हिंदुस्तान के तिरंगे को था इस उम्मीद के साथ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमने वोट से कभी बदलाव को देना नहीं, कभी अन्याय करा, कभी भिवंडी करा, कभी मुंबई करा, लेकिन हमने उन जलते हुए आशियानों को जलने दिया, लेकिन हिंदुस्तान के परचम को झुकने नहीं दिया। अरे ये हमारा यकीन, ये हमारा दीन है इस मुल्क पर, क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा है। कोई माए के लाल में हिम्मत नहीं है हमको इस मुल्क से बाहर किया जाओ कहने की। किसी की मां नहीं करेगी जो हमको इस मुल्क से जाने को करेगा, हटाने की बात करेगा। अरे इस मुल्क को हमने सजाया है, हमने संवारा है। 15 अगस्त को जिस पेड़ पर मेरे हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा परचम लहराता है, अरे वो लाल खेला भी मेरे आबा और दाद में अपना असलाम की तामीर करता यादगार है, क्या नहीं है? क्या लाल किले को कोई सवार कर या कोई और बनाया? नहीं, मेरे आबा और दाद बनाए, शाहजहां ने बनाया। हमने इस मुल्क को अजमत दी, शान दी, शौकत दी, बुलंदी दी। कुतुब मीनार हमारी निशानी है, लाल किला हमारी निशानी है, ताजमहल हमारी निशानी है, ये 4 मीनार हमारी अजमत की निशानी है, ये गोलकुंडा हमारी निशानी है। आज हमसे सवाल करते हैं कौमियत का और वफादारी का। अरे जमहूरियत पर जितना यकीन हमको है, हमारी जगह कोई और होता तो न जाने क्या कुछ कर दिया होता अब तक। इतने फसादात, इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी जमहूरी की जरूरत यकीन, ये खुद हमारे वफादारी का सफर। क्या ये नाकाफी? क्या ये नाकाफी? जमहूरी की जरूरत का हमको हक नहीं? क्या जलसे करने का हक नहीं? क्या किसी हिंदुस्तान के शहर में आपके साथ घूमने का हक नहीं? ठीक है, ठीक है, अगर हम जमहूरी जदोजहद न करें तो तुम चाहते हो तो करता है। जमहूरी की जदोजहद ना करो तो कौन सी जदोजहद करो, जरा वो भी बता दो मेरे प्यारे, बता दो। जमहूरी की जदोजहद नहीं करो, एहतजाज ना करो, जलसा ना करो, किसी शहर का दौरा ना करो, कोई रास्ते पे बैठ के धरना ना दो, जनपद के पास बैठ के जंतर मंतर के पास बैठना ना दो, कोई शहर में जा नहीं सकता, तो बाप मैं अपने हक, अपने इंसाफ के लिए कौन सी जदोजहद करूं, मुझे बता दो। मैं बोल तैयार, क्योंकि मैं इस मुल्क का वफादार। अरे आज मजलिस जमहूरियत को मजबूत कर रहा है, और अगर तुमको मेरा अंदाज पसंद नहीं आता तो क्या करो? 70 बरस की नाइंसाफी, 70 बरस का जुल्म, 70 बरस की लूटी, 70 बरस के बहते हुए खून, जले हुए आशियाने के बाद क्या इतना गुस्सा भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो हम कितना कर रहे हैं, गौर करो। अरे आप बताओ, आज मैं कहूं तो कहेंगे क्या करो दिन वैसी,
ऐसी बातें करता। अरे मैं कहता था और आज भी कहता हूं, इस बात को याद रखो, याद रखो। अगर इस मुल्क में तुमको अपने हक को हासिल करना है तो तुमको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, तुमको अपने वजूद का एहसास करना पड़ेगा। शायद बरोती और ऐसी तकरीर अंदर वो जुमले किसी को पसंद ना आए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अब बरोती अपने अंदर जो कबूल अंदाजे वो तकरीर के जरिए हिंदुस्तान और दुनिया को यह बता दिया कि अब हम सुनने वाले नहीं है। तुम 70 वर्ष बोलते रहे, हम सुनते रहे, तो तुमको भी तुमको 15 मिनट सुनना पड़ेगा। एक घंटा सुनो नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, नहीं सुनते, हम तो 70 वर्ष सुने ना। अरे तुम तो समझते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा है, बोल नहीं सकता। नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा नहीं है। इस के साथ अभी तक हमके गरीबों मुसलमान ईमान की हालत को लिए आज हिंदुस्तान भर में अपने परचम को लगाने की ताकत रखते हैं और हमारी हर मेरी जबान है, हम तुम्हें यही बोलेंगे तो हमारी आतिशनवाई इतनी होगी कि तुम बनाओगे हमारी आतिशनवाई के सामने। क्या समझते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बोलते हैं बाबा, थोड़ा बोले तो कैसा हिल गया देखे ना। अब सब परेशान है, अकबर साहब तकरीर ही नहीं कर रहे। हाँ भैया, आराम में है, अकबर साहब कोई दूसरे काम पे तवज्जो दे रहे हैं। आएगा अकबर, कहेगा सालार का वो बेटा है और सालार का वो मुजाहिद है, सही फैसले की बात हम भी बताएंगे, लेकिन आज आप करिए। मैं याद करना चाहूंगा 2008 में मैंने अपने हर खरीद का क्या खरीदे थे नरेंद्र मोदी, क्या मौलिक है, क्या साइंसदान है, क्या तारीख पर उमूर है, क्या माशी मईशत पे उमूर है, क्या फॉरेन पॉलिसी पे उमूर है, क्या डॉक्टर है, क्या इंजीनियर है, क्या लॉयर है, कुछ भी नहीं है। एक ही काबिलियत है 2000 का वो गुजरात का किसान और माइनस गुजरात किसान कर दिया मोदी जी। बिल्कुल हिंदुस्तानियों को आपस में एक दूसरे से खून का प्यासा लगाना, यही महारी उदय हो। इससे गुजरात कहां का मॉडल, किधर का मॉडल, झूठों का मॉडल है गुजरात मॉडल। गुजरात में क्या है जाकर देखो, आना शुमार है रहता, लेकिन उतना वक्त नहीं है, उतना वक्त नहीं है। लेकिन क्या है गुजरात में, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या था, हिंदुस्तानियों को लड़ाया, हिंदुस्तानियों को खटाया, हिंदुस्तानियों की इस्मत को लुटाया, हिंदुस्तानियों की इस्मत को लूटता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखा। चीफ मिनिस्टर की ताकत, कितनी ताकत, इसके अलावा और क्या। और आज क्या कहता है, आज वज़ीर आज़म हिंदुस्तान कहते हैं
मेरे दलित भाई को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। उनको मारना है तो आपको गोली मारो। हाँ। अरे तुम वजीर आजम हो, इतना कमजोर हिंदुस्तान के वजीर आजम, अरे वजीर आजम विदालत उम्मा की ताकत का होने का अंदाजा होता तो कहता और उसको मार देगी। मार नहीं तो बोली आपको मारो बोले। अब गोबर खिला रहे तो उसको किसको खिलाना? किसको किसको लाए? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। हर 9 बजे टीवी खोल देंगे, फिर यही बात आएगी। एक मथुरा बैठता है, उसका क्या नाम है? अर्नब मोदी। हाँ मोदी नहीं, अर्नब बोलता हूँ। वो चैनल है, उसका चैनल का नाम क्या है? बीजेपी मसला बचेगा, बोलेगा हो गया। आप बताइए क्या है, कहां जा रहा है मुल्क, किधर जा रहा है? क्या बोले अच्छे दिन? मैं क्या कहता था अच्छे दिन नहीं है, कहते थे करप्शन का खात्मा। मैं कहता था ना अच्छे दिन है, ना करप्शन का खात्मा है, ना गुर्बत का खात्मा है, ना बेरोजगारी को दूर करना है। ये लोग इख्तिलाफ पर आएंगे तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इख्तिलाफ पर आएंगे तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाएंगे, काटेंगे, बांटेंगे। आज करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में दिए गए अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक को खत्म करेंगे। अगर इख्तिलाफ में आएंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करेंगे। मैंने कहा इख्तिलाफ पर आएंगे तो एक्सांसिल वोट को नहीं आया। अरे भाई, जो लोग आजादी से पहले अंग्रेजों के मुखबिर बने बैठे थे, अंग्रेजों से माफी नामे लिख कर देते थे, जो अपने दफ्तर पर कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराते थे, वो लोग को इस मुल्क से क्या मोहब्बत होगी? कुछ नहीं है। 244 तकरीर कर चुका है कौन? वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी। 140 तकरीर हिंदुस्तान के बाहर कर चुके। बकवास कुछ काम नहीं है। क्या बता रहे? ऐसा समझ रहे थे कि बस पानी उबालो, पत्ती डाल दो। मुल्क कोई उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती दूध डाल के पिलाने का नाम नहीं है। चाय बनाना आता है तो मुल्क भी चलाना आ जाए, नहीं होता है। बताओ, आप बताओ, मैं कहना चाहता हूं, क्या ब्लैक मनी आया? ब्लैक मनी नहीं लाए, लव जिहाद का शोशा छोड़ दिए, लव जिहाद के नाम पे हिंदुस्तान को लड़ाने में मसरूफ कर दिया। बोले हिंदुस्तान की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, महंगाई, सब बोले क्या महंगाई कम हुई? अरे दाल को छोड़ो, चाय भी महंगी हो गई मोदी साहब। आप बताइए, मगर तवज्जो हटा दी, महंगाई से हटा दी, इन्फ्लेशन से हटा दी, सबसे हटा दी। किस पे? राम वादे उस पर तवज्जो इधर से हट गई।
इनके स्वेलिंग इन की तकरीब में नवाज शरीफ को बुलाया। ये पाकिस्तान गए, बिरयानी यहां मिल रहा। सीज फायर वायलेशन सबसे ज्यादा अगर हुए तो नरेंद्र मोदी के दौर में फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर एनर्जी के मुल्क के बनने वाले इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, सरकार कर रहे, फिर रहे। क्या हुआ? एनर्जी में कामयाबी मिली, यूनाइटेड नेशन की मुस्तकिल सीख मिली। फॉरेन पॉलिसी देखे तो ऐसा नाकाम, मुल्क देखे तो ऐसा नाकाम। आज 40 दिन से ज्यादा कश्मीर कर्फ्यू है। कश्मीरी लोग दाने बस रहे थे, दवाइयों बस रहे थे, उनके सीनों पे, आंखों पे, चेहरों पे छालों से रहा। मासूम बच्चे दूध के डब्बों को दबे। कश्मीरियत, इंसानियत की बात करने वालों, तुम्हारी इंसानियत एक तरफ कश्मीरी मर रहा है, कश्मीरी जख्मी हो रहा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के 2 या 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिपाही मर गए और फिर कहते हैं कि 2000 के करीब फौज के सिपाही कश्मीर में जख्मी हो गए। फिर उसका कितने लोग 65 अफराद कश्मीर में हलाक हुए और कितने कश्मीरी जख्मी हुए? आपको मालूम 7,000 कितने लोग अपने आंख की रोशनी से गए हुए? 250। आप बताइए, सिक्योरिटी फोर्स हलाक हुए, 2000 सिक्योरिटी फोर्स के लोग जख्मी हुए, हजारों लोग हिंदुस्तान के कुर्सियों पर बैठने वाली नाकामी, नाअहली का नतीजा है कि एक तरफ कश्मीरी मर रहा है, अपनी बीमारियों से महरूम हो रहा है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्स वाले भी मर रहे। बताओ क्या कौन से महाज पे कामयाब हो रहे? पूछना चाहता हूं। बैन अवी फॉरेन पॉलिसी कामयाब, वो भी फेल। इंटर पॉलिसी कामयाब नहीं, वो भी फेल। और आज बोलेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी बात करता है तो नफरत की बात करता है। नफरत की बात नहीं कर रहा हूं। फलस्तीनियों के एतराज पर इस्राईली पहले की गोलियां नहीं चलाते, लेकिन नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर इसराइल की गोलियां चलाई जा रही है, मासूमों की आंखें आ रही है। क्या ये जुल्म सही है? अगर कश्मीर के साथ ये है तो मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में फरवरी के महीने में 5 दिन तक जाट के रिजर्वेशन के एतराज के नाम पर नंगा नाच नचाया गया। क्या नहीं नचाया गया? नंगा नाच, 24 औरतों का रेप हुआ और वहां की एक एस्कैम जो इकोनॉमिक और स्टॉक्स के पैसा ऊपर नीचे सब जो देखते एक फेडरेशन होता, उसने कहा कि 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ जाके जा रही। कितने? 30 लोग का कत्ल हुआ। कितने? 30। और फिर सीबीआई की तहकीकात हो गई। 2 दिन पहले ऐलान हुआ। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है ना, कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी की है, वहां पे पैलेट की गोलियां थी, पैलेट की गोलियां हरियाणा में क्यों नहीं चलाई? मेरा सवाल, क्यों नहीं चला वहां पे गोलियां?
वहां पे तमाशा क्यों देखते हो? हरियाणा में मेरा सवाल है, हार्दिक पटेल गुजरात के पटेलों का एहतजाज किया, वहां पे भी मेरे पास है तफसीलात। गुजरात में कितने हुए? 300 जख्मी, 12 हलाक। वहां फायरिंग हुई। क्या वहां फायरिंग हुई?